हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ PJ फ्रॉम चैम्पियंस IIT मेडिकल। और इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट से एक टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बारे में पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो डाइपोल एक नया वर्ड आया है, उसका मतलब क्या होता है और ये डाइपोल है क्या। तो हम लोग डाइपोल ये बोलेंगे कि डाइपोल सबसे पहले एक सिस्टम है। ठीक है, और किस चीज का सिस्टम है, तो उस सिस्टम में टू इक्वल चार्जेस होना चाहिए, अपोजिट इन नेचर। यानी कि दो चार्ज होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज सेम बट नेचर में अपोजिट। इसका मतलब एक अगर प्लस क्यू हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस क्यू। सेपरेटेड, तो कुछ सेपरेशन होना चाहिए विथ सम डिस्टेंस। यानी कि डायपोल क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए लेकिन नेचर में अपोजिट होना चाहिए एंड सेपरेटेड विद सम डिस्टेंस। मान के चलते हैं डिस्टेंस लेते हैं d। ठीक है, अब बोलोगे कि सर ये d कितना होना चाहिए, क्या ये कितना भी हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। तो याद करो केमिस्ट्री में तुम लोग एक टर्म पढ़े होगे, डाइपोल मोमेंट, है कि नहीं। तो उस डाइपोल मोमेंट में तुम लोग पढ़े होगे, किसका डाइपोल मोमेंट निकालते होगे। जैसे कि मान के चलो कुछ भी लेते हैं कि एक तुम लोग ऐसे ऐसे लेते होगे। ठीक है, केमिस्ट्री में उतना पढ़े नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग लेते होगे कि उसका लेंथ लेते होगे, बॉन्ड लेंथ वगैरह। तो इसका डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। जैसे कि मान के चलो कि C डबल बॉन्ड O लेते हैं, कुछ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव साइन हो जाता है, तो जितना नेगेटिव होता है ये उतना पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इक्वल, तो अपोजिट इन नेचर और सेपरेटेड विद सम डिस्टेंस। तो इसका हम लोग डाइपोल मोमेंट का बात करते हैं। इसका मतलब D शुड बी वेरी लेस, बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो डाइपोल अब पूरा सब कुछ अगर मिला जुला के पढ़ा जाए तो डाइपोल है क्या, तो डाइपोल एक सिस्टम है। यानी इस पूरे सिस्टम को डाइपोल बोलता है। ऐसा नहीं इस प्लस क्यू को डाइपोल, ऐसा नहीं। ये जो सिस्टम है वो सिस्टम जिसमें दो इक्वल है चार्जेस हो लेकिन अपोजिट इन नेचर हो और कुछ डिस्टेंस से सेपरेशन होना चाहिए, और वो सेपरेशन कितना होना चाहिए, बहुत कम। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग ये देखेंगे कि इस डाइपोल को डिनोट कैसे, फिजिक्स में हर चीज को किसी सिंबल से, किसी चीज से डिनोट करते हैं। तो डाइपोल को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, पी से। अब ये स्केलर है कि वेक्टर है, क्योंकि हर क्वांटिटी फिजिक्स में दो ही होगा, या तो स्केलर होगा या वेक्टर होगा। तो याद रखना डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो हम बोलेंगे उस p का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होता है q। यानी कि इनका चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, q इनटू d। ये उसका मैग्नीट्यूड है, इसका उस डाइपोल का। उस डाइपोल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है, q इनटू d। उसका डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा ही होगा। तो याद रखना इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये है इसका चीज। ठीक है, तो डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यूनिट का बात करोगे, छोटा मोटा चीज,
तो ये कूलम और ये मीटर, कूलम मीटर हो गई, है कि नहीं? कोई नया नाम नहीं है, कूलम मीटर। डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसको तुम ऐसे डिनोट करो, चाहे अगर एक डायपोल बोला कि ये एक डायपोल है, समझना खाली ध्यान से, तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये जो डायपोल है इस पॉइंट पे उसका माइनस क्यू है और इस पॉइंट पे उसका प्लस क्यू है, ठीक है। तो आज के बाद हम लोग इस टाइप से नहीं, अगर हम ऐसे बना दिए तो समझ जाना, ऐसे बना दिए तो समझ जाना ये डायपोल है, इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव, ठीक है। तो इस डायपोल के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है और हम लोग का क्वेश्चंस किस टाइप से आएगा वो हम बताते हैं। तो सबसे पहला चीज ये पढ़ना है कि जो डायपोल होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, डिस्टेंस तो डी है, इसके चारों ओर इस डायपोल के कारण, चार्ज के कारण नहीं, इसके कारण, इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा। तो हम लोग बात दो सबसे पहले पॉइंट्स का करते हैं। कौन कौन सा पॉइंट? सबसे पहले इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, क्योंकि इसके एक्सिस से पास हो रहा है। दूसरा बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इसके ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। यानी डायपोल का हम लोग सबसे पहले जनरली दो जगह का बात करेंगे, एक एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन, कि इस एक्सियल लाइन इस पॉइंट पर या फिर इक्वेटोरियल लाइन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। तो सबसे पहले हम एक्सियल लाइन के लिए डिराइव करते हैं, और चीज बहुत आसान है, डेरिवेशन स्कूल्स वगैरह में भी बहुत बार आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस क्यू के कारण इस साइड होगा E1, और इस माइनस क्यू के लिए माइनस क्यू का अपने तरफ इधर होगा E2। अब E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा वो सिंपल कंसेप्ट से बता सकते हैं, प्लस क्यू सामने इसलिए इसका डोमिनेट करेगा, इसलिए E1 बड़ा होगा और E2 छोटा होगा। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2। यहां तक तो क्लियर। फिर आगे हम लोग ये देखेंगे कि एक एक करके इसका हम लोग लिखेंगे, यहाँ कोई भी डिस्टेंस लेते हैं कि ये पॉइंट कहां पर है, तो डिस्टेंस देखो। अब उन लोग के साथ डिस्टेंस लेंगे कहां से? अगर इस डायपोल का हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम लोग कहां से मेजर करेंगे? तो हम पहले ही बता चुके कि ये डिस्टेंस हम एक्चुअली बनाए बहुत बड़ा है और ये डायपोल होता बहुत छोटा है। अब ये इतना छोटा होता है, ये रहा इतना छोटा है। अब डिस्टेंस नापो यहाँ से यहाँ, इसलिए सबसे आसान हम लोग जो भी डिस्टेंस नापते हैं वो नापते हैं कहां से? सेंटर से। यानी कभी भी बोला जाएगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, तो हमेशा डिस्टेंस कहां से लेना है? सेंटर से, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए पहुंचेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू का है और माइनस क्यू का है। तो जब प्लस क्यू के कारण लिखेंगे तो हमको तो ये डिस्टेंस चाहिए, और जब माइनस क्यू का लिखेंगे तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो हम सिंपल बोलेंगे कि भाई देखो, ये अगर d है तो ये डिस्टेंस हो गया आधा d/2 और ये हो गया r। तो r में से d/2 घटा दे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा r माइनस d/2, और उस r में अगर हम जोड़ दें d/2 तो हमको ये डिस्टेंस मिल गया, है कि नहीं? याद रखना, कभी भी डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सेंटर से। और जब हमको डिराइव करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का लेंगे। तो प्लस क्यू का जब लेंगे तो डिस्टेंस जो भी लेंगे यहां से लेंगे r माइनस d/2, और उसका लेंगे तो r प्लस d/2। अब हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq/r²। तो इस प्लस क्यू का होगा kq बाय डिस्टेंस कितना है? r माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस। अब यह माइनस साइन यूज नहीं करना है, माइनस हमको ये पता बोल दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। तो E2 उसका हो जाएगा kq बाय r प्लस d/2 का होल स्क्वायर। लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ माइनस लिख लेते हैं और फिर से यही माइनस साइन यहाँ भी लिख देते हैं,
तो यहाँ थोड़ा हम लोग मैग्नीट्यूड लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि हमको इसका नेगेटिव साइन हमको डायरेक्शन बता चुका है किस साइड। अब बस इसको सॉल्व करना है। के क्यू कॉमन आके 1 माइनस आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, देखो ये आ गया। अब यहाँ के बाद सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है, फिजिक्स का कोई रोल नहीं है इसके बाद। तो इसको फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर, तो ये यहाँ जाएगा वहां जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम सब करके बताते हैं यहाँ से। इक्वल टू, ठीक है, इसको इस साइड ले आते हैं सॉल्व करने के लिए। इक्वल टू के क्यू, ठीक है, आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को हटा के सीधा दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मैथ्स के हिसाब से। ठीक है, अब इसको यहीं देखो, ये 12th में आ चुके हैं, तो अब सीधा करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस अंदर चल जाएगा तो दोनों का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका 2ab, इसका मतलब कितना हो गया 2r इंटू डी बाई टू, तो यहाँ से आर डी और यहाँ से आर डी, तो कितना हो जाएगा 2rd। और नीचे ये चीज, तो इसको भी देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, है कि नहीं? देखो, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसके आगे हम और क्या क्या कर सकते हैं वो भी बताते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 2 बाहर आ गया के, ठीक है, 2 बाहर आ गया, के बाहर आ गया, 2k क्यू आर इंटू डी, इसको ऐसे लिखते हैं के 2k आर क्यू इंटू डी, और नीचे लिख देता है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। ये चीज लिख दिया। ठीक है, अब यहां से हम एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे, यानी कि क्या अप्रोक्सीमेशन होता है कि हमको पता है कि भाई ये डी तो बहुत छोटा है, तो यानी कि अप्रोक्सीमेशन कि इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन डी। और क्यों लिए? क्योंकि हम पहले ही बता चुके कि जो डायपोल पढ़ते हैं इसका डी बहुत छोटा होता है आर के मुकाबले। तो इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन डी, तो मैथ्स के हिसाब से अगर आर बहुत बड़ा है तो ये बेचारा डी कुछ नहीं कर सकता, तो ये टर्म गया, ये टर्म अप्रोक्सीमेटली जो होगा वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद हम अगर लिखें यही चीज, तो क्या लिखोगे 2k क्यू 2k के आर क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई, नीचे आर टू द पावर 4 हो गया, एक आर क्यूब बन गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको हम लास्ट में कैसे लिख रहे हैं ध्यान से देखना। 2k तो 2k ही रहेगा, q इंटू डी को याद करो हम लोग क्या डिनोट किए थे, तो हम बोल सकते हैं डाइपोल डिनोट किए थे, डिवाइडेड बाय। अब लोग क्या करते हैं पता है, ये फॉर्मूला रट लेते हैं 2kp बाय आर क्यूब। पर याद करना ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, कब वैलिड है, जब हम लोग अप्रोक्सीमेशन लिए हुए हैं तब। ये लोग भूल जाते हैं, खाली बोल देते हैं कि भाई एक्सेल में क्या फॉर्मूला है 2kp बाय आर क्यूब। वहां बताना होगा कि भाई ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये अप्रोक्सीमेशन है, अगर आप ये अप्रोक्सीमेशन नहीं किए तो ये वाला फॉर्मूला है फिर। ठीक है, तो ये बात को एकदम गौर करना। ठीक है, हमेशा कभी भी कोई पूछे एक्सेल लाइन में क्या है, तो 2kp बाय आर क्यूब, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के साथ। ठीक है, अब हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो होगा। अब डायरेक्शन किधर है, तो हमको पता है यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था E1 जाता था, तो नेट इधर है,
चलो एक बार एक्सेल तो इधर भी है ना, तो इधर भी एक बार गौर करके देख लेते हैं। तो माइनस क्यू का अपने तरफ और प्लस क्यू का इधर, और हमको पता है माइनस क्यू वाला डोमिनेट मारेगा, नेट इधर। तो हम देख रहे हैं कि इस एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। और फिर ये भी देख रहे हैं कि ये जो हमारा डायपोल था माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर है, तो डायपोल का भी डायरेक्शन इधर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है, डायपोल का भी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे कि E along axial in vector form is equal to 2kp by r cube, और यहां सीधा वेक्टर लगा दो, कोई गलत नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन P का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो इसलिए ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो ये जो पूरा डेरिवेशन किए हैं वो कौन से के लिए है? एक्सियल लाइन के लिए। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन स्कूल्स वगैरह में आता है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव में कोई डेरिवेशन का जरूरत नहीं, कॉम्पिटेटिव में ये यूज करना है। कब? अप्रोक्सीमेशन याद रखना। ठीक है, तो आगे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो इक्वेटोरियल लाइन है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, है ना। चलिए देखो, तो ये माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, और हमको बात करना है किस लाइन में? इक्वेटोरियल लाइन में, है ना। तो हमको पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो टोटल डी है, तो आधा डी बाई टू हो जाएगा। किसी पॉइंट पे बात करते हैं, चलो ये वाला पॉइंट लेते हैं। तो हमको पता है उस पॉइंट पे, अच्छा जब भी लेते हैं तो कहाँ से डिस्टेंस लेता है? सेंटर से, ये हम पहले ही बता चुके हैं। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे डायपोल के कारण, हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक, अब हमको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू का होगा, यानी माइनस क्यू का अपने तरफ होगा और प्लस क्यू का अभी होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम बोल सकते हैं दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। अब अगर इसको हम अपने मन से थीटा मानते हैं तो पूरा सिमेट्री के कारण ये भी थीटा होगा, ये थीटा थीटा होगा। अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, ई नेट कैसे निकालेंगे? इस ई का दो कंपोनेंट होगा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, यानी इधर आएगा ई कॉस थीटा और इस साइड आएगा उसका ई साइन थीटा का कंपोनेंट। उसी टाइप से उसका भी ई कॉस थीटा आएगा, यानी 2 टाइम्स हो गया, और ई साइन थीटा इस साइड जाएगा। तो हम यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं कि कौन सा टर्म कैंसल आउट मारेगा? ई साइन थीटा, दोनों अपोजिट में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ई कॉस थीटा। चलो अब इसी को सॉल्व करना, 2 टाइम्स ई, और ई बोले तो इसका, इस क्यू का इस पॉइंट पर या इस क्यू का इस पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस जो है ये वाला, ये हो गया डी/2, ये हो गया आर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी/2 यानी d²/4। तो इसका हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस d²/4 का रूट अंडर का होल स्क्वायर, वो आगे जाके सब कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू कॉस थीटा। थीटा तो पता नहीं भाई, तो लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री की इस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कॉस थीटा होता है बेस, बेस बोले तो कितना हो गया? डी/2 अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये वाला रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस d²/4। ये पूरा चीज लिख दिए सब कुछ। अब ये 2 गया, क्यू ए डी, ये वाला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी, क्योंकि रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और उधर रूट रहेगा। तो इसको अगर मैथ्स के हिसाब से देखा जाए कि इसका पावर 1/2 और इसका पावर 1 है, तो 1 + 1/2 कितना हो गया? 3/2। फिर से अब यहाँ अप्रोक्सीमेशन, क्या अप्रोक्सीमेशन? इफ r इज वेरी ग्रेटर देन d, तो बेचारा ये जो टर्म है d²/4, ये बेचारा ऐसे ही छोटा था, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो इसको भूल जाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आ जाएगा
के क्यू डी डिवाइडेड बाय, नीचे देखो आर क्यूब बचेगा, और हमको पता है क्यू इंटू डी वो क्या बोलते हैं, के पी। यानी कितना अच्छा अच्छा फॉर्मूला आ रहा है, वहां था 2 के पी, यहाँ था के पी। तो एक्सियल लाइन में 2 के पी बाई आर क्यूब और इक्वेटोरियल में के पी बाई आर क्यूब। और ये बोलना मत भूलना कि क्या ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन लिए हुए, विदाउट ये अप्रोक्सीमेशन ये पॉसिबल है नहीं। अब बात करते हैं किसका, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। तो यहां देख रहे हैं कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस डायरेक्शन में आया, और जो डायपोल का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, यानी ठीक अपोजिट। तो अपोजिट करने के लिए कुछ नहीं करना, एक नेगेटिव साइन लगा दो भाई, बात खत्म हो गई। इक्वेटोरियल। तो ये डेरिवेशन आपका किस किस का हो गया, एक्सियल का हो गया और इक्वेटोरियल का हो गया। लेकिन लोग यहाँ तक थोड़ी ना रुकते हैं, लोग इससे भी आगे पूछते हैं कि ठीक है भाई एक्सियल का बता दिया, इक्वेटोरियल का भी बता दिए आप, अब हमको ये बताओ कि अगर हम कोई भी एक जनरल केस लेते हैं, जनरल केस बोले तो माइनस क्यू और अगर ये प्लस क्यू लेते हैं, कोई भी, यानी कि ना ये एक्सियल इक्वेटोरियल कोई भी मान लो यहाँ पूछ दिया, तो अब उसका कैसा निकालोगे। ठीक है, तो उसके लिए भी मेरे पास तरीका है, क्या तरीका है वो बताते हैं आगे, है ना। अब उसका क्या तरीका है इधर देखो। हाँ, एक डाइपोल को हम क्या बोला, माइनस क्यूब प्लस क्यूब नहीं लिखेंगे, वो बोर मारता है ना। तो हम लोग सीधा क्या बोलेंगे, ये रहा डाइपोल मेरा, खत्म। माइनस क्यू उधर प्लस क्यू, डिस्टेंस डी, है ना। सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि हमको कोई रैंडम पॉइंट, ये हो गया एक्सियल, ये हो गया इक्वेटोरियल, कोई भी रैंडम पॉइंट यहां इस पॉइंट पर बताओ, ये डिस्टेंस अगर आर है तो उस पॉइंट पर बताओ कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पर अगर निकालेंगे, तो मान के चलो कुछ तो पैरामीटर लेना होगा कि वो पॉइंट है का, तो हम बोलेंगे डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो बताओ उस पॉइंट पे क्या होगा। अब दिमाग देखना कि क्या यूज करना है, जल्दी कैसे करना है। ठीक है, बहुत सारे बुक में बहुत बड़ा बड़ा चीज करके किया गया है, ठीक है, वैसा नहीं करना है। तो दिमाग से कैसे चलना है, हमको पता है P एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या किए, इस P का दो कंपोनेंट ही मार दिए, जिधर थीटा उधर P cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर P sin थीटा। यानी सबसे पहले तुमको करना, यहां लिख लो जनरल पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट के लिए, फॉर जनरल पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या, डाइपोल का दो कंपोनेंट ही कर दिए, खेल खत्म, है ना। P cos थीटा P sin थीटा। फिर बोलोगे सर क्यों किए, फायदा क्या है, इससे पहले तो नहीं किया, यहाँ क्यों की। तो इससे पहले इसलिए कि नहीं की क्योंकि एक्सेल इक्वेटोरियल हम निकाल लिए भाई। अब हमको उसी एक्सेल और इक्वेटोरियल का हेल्प लेना है। एक बार जो हम मेहनत कर दिए वहां, उसको हेल्प चाहिए। तो बोले किए क्यों, तो हम बोलेंगे देखो जो इस P का जो ये वाला कंपोनेंट है ना, P cos थीटा, तो हम बोलेंगे ये जो पॉइंट है वो देखो P cos थीटा के एक्सियल लाइन में आ गया, तो बोलेगा ठीक है। और P sin थीटा ये जो है इसके इक्वेटोरियल लाइन में आ गया। और एक्सियल और इक्वेटोरियल का हमको पहले से मतलब पहले से ही पता है फॉर्मूला क्या होता है। तो हम क्या बोलेंगे, समझना खाली ध्यान से, इस P cos थीटा के लिए ये अगर एक्सियल है तो याद करो एक्सियल में उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2 kp बाय आर क्यूब। P के लिए 2 kp बाय आर क्यूब, लेकिन P cos थीटा के लिए क्या लिखेंगे, 2 kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, चलो P cos थीटा के लिए निकाल ली। P को अब देखना ही नहीं है, P का दो भाई निकाल लिए, P cos थीटा P sin थीटा, अब इस P का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब P sin थीटा के लिए अब याद करो इक्वेटोरियल में अगर डायपोल का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक इसके अपोजिट होता है, यानी इस पॉइंट पे ठीक इसके अपोजिट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kp बाय आर क्यूब वहां होता, तो यहां लिखेंगे 2 kp sin थीटा, सॉरी 2 नहीं होगा, kp sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, अब ये हो गया एक्सियल, ये हो गया इक्वेटोरियल वाला, इसके पर तो हमको पता ही एंगल 90 डिग्री। तो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, तो हम बोलेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा
एग्जैक्टली बीचों बीच तो जाएगा नहीं, मान लो किधर भी जा रहा है, ये लो इधर जा रहा है नेट, तो ई नेट हम कैसे निकालेंगे, तो हम सिंपल बोलेंगे रूट अंडर 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस केपी, देखो प्लस केपी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो नेट होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, है ना। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए ई नेट, तो यहाँ से केपी बाय आर क्यूब और यहाँ से केपी बाय आर क्यूब दोनों का होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा केपी बाय आर क्यूब, और रूट अंडर अंदर कौन कौन फंसा रहेगा, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और वहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, केपी बाय आर क्यूब, एक cos स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो जो पॉइंट डाइपोल से कितना एंगल बना रहा हो, थीटा बना रहा हो। फॉर्मूला ये है। अब ये मास्टर फॉर्मूला एक तरह से देखा जाए तो तुम यहां से लिखेंगे, अगर तुमको निकालना है फॉर एक्सियल, तो एक्सियल के लिए पता है थीटा का वैल्यू 0 कर दो, एक्सियल पहुंच गया, और थीटा का वैल्यू 0 करने पे देखो फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ 3 cos 0 1 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 का बाहर 2 kp बाय आर क्यूब। अगर हम इक्वेटोरियल के लिए बात करें तो थीटा का वैल्यू 90 हो गया, cos 90 0, तो ई का वैल्यू आ गया kp बाय आर क्यूब, यानी ये मास्टर फॉर्मूला तुम्हारा बन गया। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव व्यू के लिए, कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पॉइंट पर निकालें उस लाइन से भी कुछ एंगल बना रहा है, वो एंगल कितना बना रहा है, फाई। तो अगर हम tan फाई का बात करें तो वो कितना होगा, तो हमको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो अगर इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो देखो सब कैंसिल हो जाएगा, इसका साइन थीटा बचेगा और इसका बचेगा 2 cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। लोग गलती कहां कर देते हैं, इसको tan थीटा बाय 2 लिख देते हैं, यानी कि ऐसे इसमें और इसमें आसमान जमीन का फर्क है, वो थीटा बाय 2 का tan है और ये tan थीटा का होल डिवाइडेड बाय 2 है, इसलिए गलती मत करना। ठीक है, एक ये कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई वो जो नेट था वो इस लाइन से कितना एंगल बनाया। कभी कभी ये पूछते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक्सियल लाइन से कितना एंगल बनाया, तो देखो एक्सियल लाइन से कितना बनाया, पहले तो थीटा और फिर फाई, तो फ्रॉम एक्सियल लाइन, फ्रॉम एक्सियल कितना बनाया, थीटा प्लस फाई, ये याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, उस लाइन से फाई, और वो फाई कितना है, तो tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई 2, और वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल से कितना बनाया, तो एक्सियल से पहले थीटा बनाया और फाई बनाया, तो थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो ये जो चीज हम बताएं सिर्फ और सिर्फ डाइपोल के बारे में बताएं कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कहाँ कितना होता है, कैसे निकालते हैं। इसके बारे में पोटेंशियल के भी बारे में पढ़ना है कि डाइपोल का पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे कि पोटेंशियल कितना होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे जैसे डाइपोल एक 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का मतलब कॉम्बिनेशन जो बोलते हैं, 2 इक्वल एंड अपोजिट जो नेचर होता है उसका कॉम्बिनेशन को हम डाइपोल बोलते हैं। अब अगर वहां बहुत सारा डाइपोल है, एक डाइपोल, दो डाइपोल, तीन, तो इस सिस्टम को भी बोल सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ डाइपोल है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और अगर बहुत सारा डाइपोल है तो उस सबको मिला दिया तो वो सिस्टम ऑफ डाइपोल्स है। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पूरा डाइपोल के बारे में आपको पढ़ा दिए। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू में ये सब डेरिवेशन बहुत सारा आता है। ठीक है, और इसका जो न्यूमेरिकल्स है हम लाइव सेशन में करवाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय।